देखो भाई, आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन होने के बाद जो हर टीम का फाइनल स्क्वाड था वो हम सब ने देख लिया था। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस स्क्वाड में जितने भी प्लेयर्स हैं यही आपको असल में आईपीएल 2025 में खेलते हुए देखने को मिलेंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अब भी आईपीएल 2025 शुरू होने में मोटा मोटी देखो 1.5 महीना तो है ही, तो भाई 1.5 महीने तक ना जाने अभी कितनी इंजरीज होंगी, कितने प्लेयर्स होंगे जो भाई टीम से बाहर जाएंगे। भाई हमने हर सीजन से पहले देखा है कि आईपीएल शुरू होने से जस्ट एक हफ्ते पहले कम से कम भाई हर टीम को मिला के 10-15 प्लेयर्स तो होते ही हैं ऐसे जो कहते हैं कि हम आईपीएल 2025 में नहीं आ पाएंगे। कुछ लोग इंजरी के चलते नहीं आ पाते हैं, कुछ लोग कह देते हैं कि हमारी कुछ पर्सनल कमिटमेंट है, कुछ बड़े देशों के जो प्लेयर्स हैं वो कह देते हैं कि भाई एक बड़ा टूर आने वाला है, हमें उसकी तैयारी करनी है, तो हम आईपीएल में अपना वक्त जाया नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कई रीजन सामने आएंगे जिसमें सबसे बड़ा रीजन ऑब्वियसली इंजरी होगा। अब अभी देख लीजिए, पैट कमिंस इंजर्ड चल रहे हैं, हेजलवुड इंजर्ड चल रहे हैं, यहां तक कि जसप्रीत बुमराह इंजर्ड चल रहे हैं, और भी कई प्लेयर्स हैं भाई, संजू सैमसन तक इस समय इंजर्ड चल रहे हैं। 6 हफ्ते आराम तो डॉक्टर ने उनको बता रखा है। तो भाई ये जो इतने बड़े प्लेयर्स हैं जिनके नाम हमें पता है वो जब इंजर्ड चल रहे हैं, तो ऐसे कई प्लेयर्स होंगे जिनके बारे में हम जानते नहीं है। ऐसे कई प्लेयर्स हैं टीमों के अंदर जो अनकैप्ड हैं, जो डोमेस्टिक क्रिकेट से आए हैं, जिनके बारे में हमने नहीं सुना है। तो अभी भाई ऐसी कई रिप्लेसमेंट हमको देखने को मिलेंगी। तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि भाई अगर किसी भी वजह से किसी भी टीम का कोई प्लेयर आईपीएल 2025 से पहले यह ऐलान करता है कि वो आईपीएल 2025 में नहीं आ पाएगा, तो ऐसे में आखिर वो टॉप 10 प्लेयर्स कौन से हैं जो ऐसा रिप्लेसमेंट टीम्स का हिस्सा बन सकते हैं। हाँ भाई, इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि आखिर वो कौन से प्लेयर्स हैं जो आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड चले गए थे, या फिर वो प्लेयर्स जिन्होंने रजिस्टर तो कराया था लेकिन फाइनल लिस्ट के लिए वो शॉर्ट लिस्ट ही नहीं हो पाए थे। लेकिन ये वो प्लेयर्स हैं जिनका करंट फॉर्म अच्छा चल रहा है, किसी ना किसी गलती की वजह से या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इनको मेगा ऑक्शन में लोगों ने नहीं खरीदा, लेकिन फिलहाल ये कमाल की पारियां खेल रहे हैं। चाहे फिर वो साउथ अफ्रीका टी20 लीग में हो, चाहे फिर वो बिग बैश लीग में हो, चाहे फिर वो आईएल टी20 लीग में हो, हम सब कुछ देखने वाले हैं। और इस वीडियो में आपके सामने वो 10 नाम रखने वाले हैं जो भाई इस समय बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो फिलहाल आईपीएल 2025 की किसी भी टीम का हिस्सा नहीं है। ऐसे में बात करें पहले नाम की, तो यहां पे नाम देखने को मिलता है लुआन ड्री प्रिटोरियस का, जो कि भाई इस समय साउथ अफ्रीका टी20 लीग में खेल रहे हैं, जहां वो 12 इनिंग में 397 रन जड़ चुके हैं, 33 की औसत और 166 की कमाल की स्ट्राइक रेट के साथ। मैं बता दूं कि साउथ अफ्रीका टी20 लीग के अंदर प्रिटोरियस जो हैं वो हाईएस्ट रन गेटर बनके उभर रहे हैं। वैसे तो प्रिटोरियस आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड चले गए थे, लेकिन इस वक्त पे अगर किसी भी टीम में कोई प्लेयर इंजर्ड होगा तो प्रिटोरियस उन पहले प्लेयरों में से होंगे जो असल में एज अ सब्स्टिट्यूट प्लेयर टीम के अंदर आएंगे। बात करें दूसरे नाम की, तो भाई ये वो नाम है जो पहले भी आईपीएल खेल चुका है, अच्छी खासी पारियां भी खेली हैं, जिनको भाई हम बेबी एबी के नाम से जानते हैं। मैं बात कर रहा हूं डेवाल्ड ब्रेविस की। मैं बताना चाहूंगा कि साउथ अफ्रीका टी20 लीग के अंदर ब्रेविस का फॉर्म कमाल का चल रहा है। 9 इनिंग में 50 से भी ज्यादा औसत के साथ 253 रन जड़ चुके हैं और स्ट्राइक रेट भी बवाल रही है 180.71 की। तो इसीलिए डेवाल्ड ब्रेविस भी उन नामों में से है जो कि आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में तो अनसोल्ड चला गया था, लेकिन अगर किसी भी टीम का कोई प्लेयर इंजर्ड होता है, खासकर बैट्समैन किसी वजह से किसी टीम से चला जाता है, तो डेवाल्ड ब्रेविस के पीछे वो टीम जरूर जाना चाहेगी। अभी तो मैंने आपको सिर्फ 2 नाम बताए हैं, जब आप मेरे से बचे हुए 8 नामों के बारे में सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि भाई आखिर इनको खरीदा क्यों नहीं था, क्यों भाई इनको आखिर छोड़ दिया गया था, क्या टीमों की मती मारी गई थी जो इनको नहीं खरीदा। भाई कसम से तुम भी चौंक जाओगे उन 8 नामों के बारे में जान के, तो बस भाई वीडियो को देखते रहो। अब जहां हमने आपके सामने उन 2 प्लेयरों के नाम रखे, लुआन ड्री प्रिटोरियस, डेवाल्ड ब्रेविस, जो कि आईपीएल 2025 में एज अ रिप्लेसमेंट किसी टीम का हिस्सा बन सकते हैं, अब नजर डालें उस तीसरे नाम पे, तो वो नाम है टॉम बेंटन, जो कि इंग्लैंड के प्लेयर हैं, जो भाई आईएल टी20 लीग के अंदर इतना खतरनाक भाई तूफान ला रखे हैं ना कि मैं बता नहीं सकता हूं। 11 इनिंग में 493 रन जड़ चुके हैं, 54 से ज्यादा औसत के साथ, और स्ट्राइक रेट भी कमाल की चल रही है 151.69 की। टॉम बेंटन भी उन प्लेयरों में से हैं जो कि भाई आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड रहे थे, लेकिन जिस तरीके से खेल रहे हैं भाई 100% इस बात की गारंटी है कि टॉप 3 ये प्रायोरिटी प्लेयर्स में से रहेंगे अगर कोई भी प्लेयर किसी टीम का इंजर्ड होता है। अब नजर डालें चौथे प्लेयर पे, तो इनका नाम है शाई होप, जो कि इस समय आईएल टी20 लीग में खेल रहे हैं। वहां वो 11 इनिंग में 60 से ज्यादा औसत के साथ 484 रन जड़ चुके हैं। और यहां पे मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि जो शाई होप है ना, वो कमाल के बैट्समैन तो हैं ही
हैं, वो कमाल के हिटर तो हैं ही हैं, लेकिन साथ में विकेट कीपिंग भी करते हैं। तो ऐसे में अगर किसी टीम को इस तरीके की प्लेयर की जरूरत पड़ती है जो कि विकेट कीपिंग भी कर सके, साथ में एज अ प्लेयर लंबे लंबे छक्के लगा के बड़ी बड़ी पारियां खेल सके, तो ऐसे में शाही होप एक बहुत ही बेहतर चॉइस होंगे। शाही होप के बाद यहां पे मैं नाम लेना चाहूंगा मुजीबुर रहमान का, जो कि वंस अगेन आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड चले गए थे। बहुत लोग का मानना था कि थोड़ी सी जाती हुई है, इन्हें अनसोल्ड नहीं जाना चाहिए था, इनका नाम थोड़ा सा लेट रिवील हुआ, लेकिन भाई मुजीबुर रहमान ने भी ये क्लियर कर दिया है कि हां भाई मेरे साथ जाती हुई, क्योंकि साउथ अफ्रीका टी20 लीग में वो मात्र 6.77 की कमाल की इकोनॉमी के साथ 12 मैचों में 14 विकेट ले चुके हैं। तो ऐसे में भाई अगर किसी टीम का कोई बॉलर इंजर्ड होता है, खासकर स्पिनर इंजर्ड होता है, तो मुजीबुर रहमान उस टीम का हिस्सा आपको बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। मुजीबुर रहमान से आगे बढ़े तो भाई यहां पे नाम देखने को मिलता है अगला एमजे ओवेन का। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हैं तो भाई हाल ही में जो बिग बैश लीग का फाइनल खेला गया था, वहां ओवन ने शतक मार के उस फाइनल के टारगेट को यूं चुटकियों में चेस कर दिया था कि हर कोई कह रहा था भाई आखिर ये बिका क्यों नहीं। मैं बताना चाहूंगा कि एमजे ओवन ने आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन के लिए खुद का नाम रजिस्टर करा था, लेकिन बंदे को शॉर्टलिस्ट ही नहीं किया था। जी हां, इसकी बोली भाई लगी ही नहीं थी, इसका नाम ही नहीं आया था बोली में, क्योंकि किसी भी टीम ने इस बंदे का नाम सिलेक्ट ही नहीं करा था ऑक्शन के लिए। लेकिन भाई इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर किसी टीम का कोई प्लेयर इंजर्ड होता है तो एमजे ओवन भी एज अ रिप्लेसमेंट आ सकते हैं। देखो, एज अ रिप्लेसमेंट आने की बस एक ही कंडीशन है, सबसे बड़ी कंडीशन जो है वो ये है कि आपको भाई रजिस्टर तो करा होना चाहिए। अगर आप उन प्लेयरों में से हैं जिन्होंने रजिस्टर ही नहीं करा था, जिन्होंने इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया था, तो आप एज अ रिप्लेसमेंट भी टीम में नहीं आ सकते हैं। उसके अलावा कुछ और ब्रैकेट्स भी होते हैं, कुछ और कंडीशंस होती हैं कि भाई जिस बेस प्राइस रेंज का प्लेयर इंजर्ड हुआ है उसी बेस प्राइस के अराउंड ही प्लेयर आप एज अ रिप्लेसमेंट ला सकते हैं। ऐसी कई कंडीशन होती हैं, उनके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, लेकिन सबसे मेन कंडीशन ये है कि आपने कम से कम रजिस्टर तो करा होना चाहिए, तभी आपके बारे में एज अ रिप्लेसमेंट सोचा जा सकता है। तो भाई मैं बता दूं कि एमजे ओवन ने बिग बैश लीग में सबसे ज्यादा रन मारे थे, 11 इनिंग में 452 रन, 45 से ज्यादा औसत के साथ, और स्ट्राइक रेट भी भाई तूफानी रही थी बंदे की 203.60 की। अब अगर नजर डालें इस लिस्ट के 7वें प्लेयर पे, तो भाई यहां पे नाम देखने को मिलता है उस प्लेयर का जो भाई आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में जब अनसोल्ड गया था तो भाई हर कोई चौंक गया था, हर कोई कह रहा था कि भाई किसी भी टीम ने इसको आखिर क्यों नहीं खरीदा। हाँ ठीक है, एज हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये प्लेयर खरीदा जाना चाहिए था। मैं बात कर रहा हूं डेविड वार्नर की। देखो, हो सकता है कि डेविड वार्नर को ना खरीदने के पीछे दो पल के लिए लोगों को लगा हो कि इनकी उम्र ज्यादा हो गई है, लेकिन डेविड वार्नर ने बिग बैश लीग में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा रन मार के बता दिया कि आईपीएल 2025 की फ्रेंचाइजी से कितनी बड़ी गलती हुई है। वार्नर ने बिग बैश लीग 2025 में 12 इनिंग में 405 रन मारे, 45 की औसत और 141 की स्ट्राइक रेट से। तो ऐसे में भाई अगर अब किसी टीम को यह चांस मिलेगा अपनी गलती सुधारने का, तो हाँ वो डेविड वार्नर को अपनी टीम में जरूर शामिल करना चाहेंगे, क्योंकि डेविड वार्नर भी जो है ना वो सिर्फ एक प्लेयर नहीं है बल्कि एक मैच विनर है, और अगर जरूरत पड़े तो मैचेस में आपके लिए भैया कप्तानी वाला दिमाग भी लगा सकते हैं। तो इसीलिए डेविड वार्नर पे भी बहुत सी टीमों की नजर होगी अगर किसी भी टीम का कोई प्लेयर इंजर्ड होता है या फिर किसी भी वजह से टीम का हिस्सा आईपीएल 2025 में नहीं बन पाता है। वार्नर से आगे बढ़े तो वार्नर की ही टीम से नाम देखने को मिलता है स्टीव स्मिथ का। बहुत लोग यहां पे कह सकते हैं कि यार स्मिथ क्या वो अब टी20 के प्लेयर बचे भी हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि भाई इसी बिग बैश लीग के अंदर स्मिथ ने भले ही ज्यादा मैच नहीं खेले, एक आध मैच के लिए बीच में आए थे, मात्र 2 इनिंग खेली थी और 2 इनिंग में 173 रन जड़ दिए थे, एवरेज भी 173 की रही थी, 121 नॉट आउट का हाईएस्ट स्कोर मार के आए थे। और अगर तुम्हें लग रहा है कि स्मिथ हैं तो इन्होंने ये 2 इनिंग में 173 रन बहुत ही कम स्ट्राइक रेट के साथ मारे होंगे, तो मैं तुम्हारी इस गलतफहमी को दूर करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि स्मिथ ने 2 इनिंग में 173 रन 182 से भी ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ मारे थे। तो ऐसे में भाई अगर किसी टीम को मौका मिलता है ना तो वो स्मिथ को 100% अपनी टीम में शामिल करने को देखेंगे। और भाई बात यहां पे सिर्फ बिग बैश लीग की नहीं है। कुछ वक्त पहले साल 2024 में जब एमएलसी टूर्नामेंट खेली गई थी, मेजर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट, वहां स्टीव स्मिथ सेकंड हाईएस्ट रन गेटर रहे थे, जो लीग असल में टी20 फॉर्मेट में
नहीं खेली जाती है, वहां भी स्टीव स्मिथ ने प्रूव करा था कि भाई अब भी वो टी20 में काफी काम आ सकते हैं। उस टूर्नामेंट के अंदर स्टीव स्मिथ ने 9 इनिंग में 336 रन मारे थे, 56 की औसत और 148 की स्ट्राइक रेट के साथ। तो ऐसे में भाई मैं फिर से कह रहा हूं कि किसी भी टीम को अगर थोड़ा सा भी यहां पे मौका मिल गया स्टीव स्मिथ को अपनी टीम का हिस्सा बनाने का, तो भाई वो टीम ये काम करने से बिल्कुल नहीं चूकना चाहेगी, क्योंकि स्टीव स्मिथ भी सिर्फ एज अ प्लेयर आपके काम नहीं आएंगे। स्टीव स्मिथ साथ में एक बहुत ही बेहतरीन भाई, बहुत ही बेहतरीन दिमाग लेके आते हैं, क्रिकेट का कप्तानी वाला दिमाग लेके आते हैं। मैंने तो भाई पहले ये सोच रखा था कि भाई स्टीव स्मिथ 100% बिकेंगे और जो भी टीम इनको खरीदेगी बहुत चांसेस हैं कि उनको भाई वो आईपीएल 2025 के लिए अपनी टीम का कप्तान बनाएगी। लेकिन भाई टीमों में इतनी सद्बुद्धि नहीं है कि वो स्टीव स्मिथ को समझ पाए, उनकी बैटिंग को, उनके कप्तानी वाले दिमाग को। खैर अब स्टीव स्मिथ से आगे बढ़ते हुए अगर नजर डालें अपने 90 प्लेयर पे, तो यहां पे नाम देखने को मिलता है ब्लेसिंग मुजरबानी का। आप इनके बारे में ज्यादा जानते नहीं होंगे क्योंकि ये असल में खेलते हैं जिम्बाब्वे के लिए। जी हां, जिम्बाब्वे के प्लेयर हैं। फिलहाल इन्होंने आईएल टी20 लीग में खेला था, जहां भाई 10 इनिंग में 16 विकेट लिए थे, 16 की बॉलिंग एवरेज और मात्र 6.65 की इकोनॉमी के साथ। अगर आप सोच रहे हैं कि जिम्बाब्वे का प्लेयर है, इसके पीछे आखिर कौन ही जाएगा, तो भाई मैं बता दूं कि जिस तरीके से ये भाई साहब बॉलिंग कराते हैं, हाई रिलीज पॉइंट है, ऑकवर्ड सी बाउंस डालते हैं। और भाई ये भी बता दूं कि आईएल टी20 लीग के अंदर कोई भी बैट्समैन इनको समझ ही नहीं पा रहा था, जबकि ये स्पिनर नहीं है, पेसर हैं, शुरुआती ओवर्स ज्यादा डालते हैं। भाई जिस तरीके की स्विंग डाल रहे थे, जिस तरीके से बाउंस को वेरी करते हैं, और जैसा मैंने कहा कि इनका जो रिलीज पॉइंट है ना भाई, ऑकवर्ड सा बाउंस मिलता है इनको, ऑकवर्ड सा टप्पा पड़ता है बॉल का। यही रीजन है कि भाई इनको कोई पढ़ नहीं पा रहा था, और यही रीजन है कि एक पेसर होने के बावजूद भी इनकी इकोनॉमी लगभग 6.5 की थी, और उसके साथ में ये 10 इनिंग में 16 विकेट भी लेके आए थे। तो मुजरबानी का नाम भाई बहुत ज्यादा सुर्खियों में चल रहा है। तो ऐसे में अगर किसी भी टीम को यह मौका मिला कि वो मुजरबानी को अपनी टीम का हिस्सा बना सकें, तो टीमें इस चांस को मिस नहीं करेंगी। खैर, जहां हमने 9 नामों की बात कर ली है, और इन 9 नामों में कोई भी नाम भाई ऐसा नहीं था जो कि एक इंडियन प्लेयर का हो, तो मैं आपको यहां पे खुश करना चाहूंगा, क्योंकि 10वां नाम हमको इस लिस्ट में एक इंडियन प्लेयर का ही देखने को मिलता है। और भाई अगर आईपीएल 2025 शुरू होने से पहले या फिर शुरू होने के बाद भी किसी भी टीम को लगा कि भाई उन्हें एक इंडियन प्लेयर चाहिए, तो ये बंदा उस लिस्ट में टॉप पे आएगा। ये भाई प्रायोरिटी इंडियन प्लेयर होगा। मैं बात कर रहा हूं शार्दुल ठाकुर की। भले ही बंदा मेगा ऑक्शन में नहीं बिका, लेकिन भाई जहां भी खेल रहा है बवाल मचा रहा है। अगर करंटली चल रही हम रणजी ट्रॉफी की बात करें, तो भाई बैटिंग में 9 इनिंग में 396 रन जड़ चुके हैं, 44 की एवरेज और 101 की स्ट्राइक रेट के साथ। जी हां, रणजी ट्रॉफी के अंदर जो कि टेस्ट फॉर्मेट में खेली जाती है, वहां शार्दुल ठाकुर की एवरेज 44 की और स्ट्राइक रेट 100 से भी ऊपर की चल रही है। वहीं अगर रणजी ट्रॉफी में बॉलिंग की बात करें, तो 14 इनिंग में 24 विकेट ले चुके हैं। उससे पहले जब विजय हजारे ट्रॉफी में खेल रहे थे, वहां बॉलिंग में 7 इनिंग में 10 विकेट लिए थे, और बैटिंग में वहां भी कमाल किया था। 4 इनिंग में 132 रन जड़े थे, 44 की एवरेज और 148 की स्ट्राइक रेट के साथ। उससे पहले जब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी खेल रहे थे, वहां ज्यादा बैटिंग करने को तो नहीं मिली थी, लेकिन बॉलिंग में वहां भी 9 इनिंग में 15 विकेट लिए थे। उसके बावजूद भी ऐसे इंडियन प्लेयर को किसी ने नहीं खरीदा, ऐसे इंडियन प्लेयर पे किसी ने भरोसा नहीं टिकाया। पर जैसा मैंने कहा कि अगर किसी भी टीम को आईपीएल 2025 शुरू होने से पहले या फिर आईपीएल 2025 के दौरान अगर किसी टीम को यह मौका मिलता है कि वो एक इंडियन प्लेयर को अपनी टीम में एज अ रिप्लेसमेंट ला सकें, तो भाई इस लिस्ट में सबसे टॉप पे नाम शार्दुल ठाकुर का होगा। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग का इस बारे में क्या कहना है, और इन 10 नामों में से आखिर वो कौन सा नाम है जो सबसे पहले एज अ प्रायोरिटी रिप्लेसमेंट टीम में आएगा? जो भी नाम मन में है आपके, जो भी ओपिनियन है आपका, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बाकी याद से भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।